हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 5th की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है एक माँ की बेबसी? बेबसी क्या होती है? बेबसी वह दशा होती है जो किसी मजबूरी में या तो किसी मजबूर और किसी कारणवश अपनी जो दशा है उसे नहीं प्रकट सकते हैं, कोई भी नहीं प्रकट कर सकते हैं। मतलब जो उनके ऊपर बीत रही है उसे किसी को दिखाया नहीं जा सकता है। तो ये क्या है यहाँ पर? बेबसी। तो यहाँ पर एक माँ की बेबसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस तरह दिया है? ये कविता के रूप में दिया है और इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। एक माँ की बेबसी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। तो जैसे हम पढ़ेंगे इस कविता को तो इस कविता को पढ़ते हुए बहुत सारे चित्र हमारे मन में उभरेंगे, हमारे मन में आएंगे। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय जैसे खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमारे बचपन के जो चित्र हैं, बचपन में हम किस तरह से अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसे क्या करना है? अपने मन में महसूस करना है। ठीक है, फील करना है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है और कविता को किस तरीके से? कविता को धीरे धीरे से पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। कुछ कविता बहुत धीरे से समझ में आती है, कुछ हमें जल्दी समझ में आती है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ क्या मतलब कि उसे समझने में बहुत समय लगता है। कभी कभी तो वर्षों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। और कभी कभी तो हम जब बचपन में, जब हम छोटे रहते हैं, जब उसे हम पढ़ चुके होते हैं और जब हम उसे बाद में, जब हम बड़े हो जाते हैं, उसे पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है और जब हमें कविता कोई अच्छी लगती है तो वे हमारे मन में घर बना लेती है। ठीक है, हमारे मन के किसी भी कोने में वो याद रह जाती। ठीक है, और जब हम उसे कहीं पर कुछ ऐसी स्थिति में देखते हैं, हमारे आसपास कुछ भी होता है, हम ऐसी स्थिति में देखते हैं तो वे हमें याद आ जाती है। मतलब ठीक है, कविता कहानी सबके साथ यह होता है। कविता में भी ये होता है और कहानी में भी, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कविता एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आती है या नहीं आ रही है। तो ये तो बच्चों आपको पता है कि कविता या कोई भी स्टोरी एक बार में आपको अच्छे से समझ में नहीं आती। जब हम उसे बार बार रीड करते हैं, बार बार पढ़ते हैं तो ही हमें समझ में आती है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। और जब हम उसे पढ़ते हैं, अपने मन में उतारते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे मन में जो भी चित्र उस कविता से संबंधित, उस कविता में क्या कहा गया है, अगर वो उसका चित्र हमारे मन में उभर आए तो हम उस कविता को समझने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 69। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। खेलने में हम बच्चों की ही तरह वह भी एक बच्चा। तो यहाँ पर एक रतन क्या है? ये एक बच्चे का नाम है। ठीक है, और उसके साथ में कौन है? उसकी माँ है, जिसे हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कौन से आदर्श पड़ोस, मतलब जिसे हम नहीं जानते, जो बहुत दूर है। ठीक है, तो ये क्या है? कोई से पड़ोस, कोई सी जगह से कौन आता है? एक छोटा सा बालक आता है जिसका नाम क्या है? रतन। वो क्या है? रतन की क्या है? रतन एक ऐसा लड़का है जो बोल नहीं सकता है,
ठीक है, बोल नहीं सकता है, लेकिन ये सभी बच्चों की तरह खेल सकता है। रतन जो बोल नहीं सकता, लेकिन वे उन बाकी कॉलोनी मोहल्ले के सभी बच्चों के साथ वो खेलता है। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह, और किस तरह से है, सभी किस तरीके से उसकी तुलना की गई है रतन को एक टूटे खिलौने की तरह, क्योंकि वे बाकी बच्चे आराम से खेल सकते हैं जैसा खेलना चाहेंगे, और उनके मन में जो भी बातें होती हैं, वो जो भी बातें परेशानी होती है उसे वे बता सकते हैं दूसरे को। लेकिन ये रतन अपने मन के अंदर जो भी बातें चल रही है उसे वो बता नहीं पाता, इसलिए रतन को किस लिए क्या कहा गया है, एक टूटे खिलौने की तरह। ठीक है, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। और ये क्या कह रहे हैं कि फिर भी रतन हम बच्चों के लिए बिल्कुल ही अजूबा था, मतलब बहुत अलग था, क्योंकि वे हमसे बहुत ही भिन्न था। बाकी सभी कॉलोनी और मोहल्ले के सभी बच्चों से रतन बिल्कुल ही अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो क्यों भिन्न था, क्योंकि एक तो बोल नहीं पाता था, और उसे जो भी करने का मन करता है, कुछ भी कहने का मन करता है, तो वे उसे किसी को भी नहीं बताता था, क्योंकि बता नहीं पाता था। इसलिए वे क्या करते थे, बाकी बच्चे उनसे घबराते थे, और उसकी जो भी कहना चाहता बातें उसे वो समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो घबराते थे। ठीक है, उसकी घबराहटों को मतलब कुछ भी काम करने से, या तो कुछ भी अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाता था, खेल नहीं पाता था, बच्चों को बता नहीं पाता था अपने मन के विचार को, तो वो बहुत ही घबरा जाता था। ठीक है, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर के छटपटाहटों को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्योंकि रतन हम सभी बच्चों से बिल्कुल ही अलग था, तो हम उसकी घबराहट को नहीं पहचान सकते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या कहना चाहता है, उसे नहीं समझ पाते थे, और जो भी बात वो इशारों में हमसे कहना चाहता था उसे भी हम नहीं समझ पाते थे, और आँखों के माध्यम से भी वो हमें समझाना चाहता था, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते थे। ठीक है, जितनी देर वह रहता पास बैठकर उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, और जितनी देर तक हम लोगों के साथ, मतलब हम लोग यहाँ कौन है, कॉलोनी और मोहल्ले के सभी बच्चे। ठीक है, तो जितने भी देर तक रतन उन बच्चों के साथ खेलता, रतन की माँ दूर बैठकर, मतलब उसी के साथ आई होती है देखने के लिए, तो क्या करती है कि उसी के पास आकर उसके सभी बातों को उसे खेलते हुए देखकर क्या करती थी, खुश होती थी और निहारती रहती थी, उसे देखती रहती थी। ठीक है, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी माँ भी उसकी बातों को नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वो बेबस थी उसकी बातों को समझाने में। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि अभी उसकी बातों को, उसके इशारों को, उसकी घबराहटों को हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कविता में क्या कहा है कि रतन तो अपने मन के भावों को किसके माध्यम से बताता था, कि आँखों के इशारों से, ठीक है, उसकी छटपटाहट से, उसकी घबराहट से, लेकिन उसकी माँ थी वो कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, या तो नहीं कुछ भी नहीं कर पाती थी, वो क्या थी, एक बेबस। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता आपका ख़त्म हुआ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।